तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, नई शुरुआत। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ जो कि 10 से रिलेटेड था। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके थे, 1-2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो आपको कुछ मैंने बेसिक्स बताए थे, और वो जो कुछ भी था आपने 10th में जितना पढ़ा था उतना ही था, कुछ नया नहीं बताया था मैंने। कुछ हल्का फुल्का नया लगा होगा तो आप उसको अंडरलाइन कर लिए होंगे। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सारे रेशियोज़ को सर्किल के थ्रू कैसे आए और ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं सारी कंडीशंस को। तो पहले आपको दिख रहा होगा मैंने एक प्लेन लिया है, कार्टेशियन प्लेन लिया है, उस पर एक सर्किल बनाया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या करा, एक पॉइंट लिया पी एक्स कॉमा वाई, एक सर्किल के पॉइंट, सर्किल के एज पे या सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर ही लिया। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि पी का जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स जो दूरी है वो वाई है। ठीक, मतलब कि उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है और उसकी जो वाई कोऑर्डिनेट से दूरी है वो एक्स है। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक, तो इस पॉइंट्स के मतलब बेसिकली नॉर्मल, मतलब ये खाली इतना समझ लो आप कि इस पॉइंट के एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं। ठीक, अगर एक्स कॉमा वाई पॉइंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एम मैंने खींचा है, पी एम मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया एक तरीके से अपनी तरफ से। ठीक, एक परपेंडिकुलर खींचा है मैंने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो वो जो पी एम है उसकी हाइट जो कितनी होगी वो होगी वाई, उसकी हाइट होगी वाई। ठीक, और उसी प्रकार से इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी यहाँ से यहाँ ओ एम की जो हाइट होगी वो होगी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ये आ गया सर्किल पर। अगर मैं एक सर्किल को मान के चलता हूँ ना तो अब वही जो कुछ हम लोग पढ़े ना अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके वही लगाने वाले हैं दोबारा हम लोग। तो आते हैं हम लोग साइन थीटा पे, साइन थीटा पे, ये रहा थीटा। ठीक, ये थीटा है। ओके, साइन थीटा पे आते हैं बेटा, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। साइन थीटा मेरा असल में होता क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ परपेंडिकुलर है ये पी एम, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट, समझो वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, इक्वल्स में यहाँ लिख दिया मैंने वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस यहाँ पे रेडियस है, सर्किल का रेडियस आपको दिख रहा होगा। ठीक, अपॉन रेडियस। ठीक, ये था साइन थीटा का असल में एक रिप्रेजेंटेशन जो सर्किल के थ्रू लिया गया और ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी किया। कैसे, अच्छा हम लोग 90 वाला केस था जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, अब बेटा जब साइन 90 डिग्री का हमें सब साइन 90 डिग्री करा, मतलब कि हमें थीटा की वैल्यू जो है वो 90 पे ले गया, मतलब कि हम ये जो थीटा है वो ये जो पॉइंट है वो यहाँ गिर रहा है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ गिर रहा है। तो आप देख पा रहे होगे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, जो ये क्या यहाँ पे ऊपर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो ऊपर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस लेते हैं, ये लिखते हैं हम लोग। अब आप देख पा रहे हो जब यहाँ पे पॉइंट आएगा, जब ये पॉइंट P यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ भी उतनी है जितनी सर्किल के रेडियस की है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि रेडियस अपॉन रेडियस मतलब कि 1। तो यहाँ से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई कि साइन 90 डिग्री 1 होता है बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के। इसी प्रकार से अगर आप कॉस की बात करते हैं, अगर आप कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है, ओ एम मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि रेडियस, रेडियस। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि असल में कॉस थीटा होता क्या है और असल में साइन थीटा होता क्या है, ये वाला। ठीक, ये चीज़ 2 पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब आपको साइन और कॉस पता चल गया है तो बाकी बचे जो 4 हैं उनको भी निकाल लोगे आप। टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है बेटा मेरा, टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, मतलब रेडियस अपॉन वाई कोऑर्डिनेट। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब रेडियस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट।
कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। तो ये बेटा जब हमने सर्किल के आधार लेकर करा, सर्किल को आधार लेकर करा, सारा कंडीशन सॉल्व किया, तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। जो जो हम लोग मान के चल रहे थे वो सही चीज़ प्रूव भी हो रही थी। जैसे कि आपने देखा sin 90 डिग्री वाला फॉर्म हमने बात करके बताया आपको, और पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी और अब वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमने ट्राइंगल को बेस ही नहीं लिया। जब मैंने ट्राइंगल को बेस नहीं लिया तो वो ट्राइंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। ठीक, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, समझो जो भी आपको की पॉइंट्स दिखते हैं इसमें वो आप सब नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों जब हम लोगों ने ये वाला फॉर्म देखा, सर्किल वाला फॉर्म देखा, तो इससे कुछ और चीज़ें भी सामने आई। जैसे कि जब आप देख रहे हो, जब हम कोई भी चीज़ कार्टेशियन प्लेन में ले रहे हैं, ठीक, तो आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और हर कोऑर्डिनेट में हर पॉइंट का अलग अलग साइन कन्वेंशन होता है। जैसे कि अगर वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गिर रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव होंगे। तो इसी प्रकार से फिर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके भी साइन कन्वेंशंस निकल के आए। तो देखते हैं वो कैसे कैसे थे। ठीक, जैसे कि आप मान लीजिए, काफ़ी सिंपल है, आप जैसे नॉर्मली करते हुए है वैसे ही करना है। मान लो वो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, मतलब कि वो सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे पॉइंट लूँगा P, तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो आएंगे x, y। ठीक, मतलब कि ये अब x, y है, तो आप देखो अब आते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा क्या था मेरा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है ना। अब बेटा y कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक, अपॉन रेडियस। बेटा रेडियस जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो वो भी पॉजिटिव। ठीक, मतलब कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, साइन थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से मैं, अच्छा देखो, साइन अगर पॉजिटिव होता है तो कॉसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक, अब आते हैं कॉस पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इससे ये पता चला हमको कि आपका कॉस भी पॉजिटिव होता है। तो बच्चा अब tan भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि बेटा tan का फॉर्म कैसा होता है, tan इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखा था tan थीटा इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो इससे हमको ये चीज़ और समझ में आती है कि tan थीटा भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा आप ध्यान से देखो, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव है, कॉस अगर पॉजिटिव है मतलब सेक भी पॉजिटिव है, और अगर tan पॉजिटिव है तो फिर कॉट भी पॉजिटिव है। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि ऑल ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बच्चों जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखा, वैसे सिमिलरली हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी देख सकते हैं। वो आप लोग खुद देखना कैसे कर सकते हो, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि बेटा जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव थे। जब सेकंड में आया तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा P माइनस एक्स वाई। ठीक, मतलब कि एक्स क्वाड्रेंट मेरा नेगेटिव होगा। जब जब यहाँ पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तब मेरा वाई भी एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ठीक है ना। और जब इसी बात पे हम फोर्थ पे आते हैं तब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरा नेगेटिव होगा। तो आपको सारे पॉइंट्स अलग अलग कैसे कैसे दिखेंगे वो आपको समझ में आ गया है। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, कॉस होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस और tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो आप इनका यूज़ करके सारे कोऑर्डिनेट्स में सारे साइंस की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज़ तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये आए कैसे। जो यूज़ होता है वो आपको कभी यूज़ आपसे पूछेगा नहीं कैसे आया, आपको बस याद रखना है। ऐसे याद रखो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सर्किल लिया मैंने, पहले तो सर्किल लिया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखो ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना, तो फर्स्ट में सारे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ए लिख दिया। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ में
थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो आप ऐसे याद कर लो, मैंने भी ऐसे याद किया था, ASTC एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है आपको, ठीक है। और ASTC मतलब कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा अगर मैं साइन बोल रहा हूँ मतलब cosec भी उसमें इंक्लूडेड है, अगर मैं tan बोल रहा हूँ मतलब उसमें cot इंक्लूडेड है, अगर मैं cos बोल रहा हूँ तो उसमें sec इंक्लूडेड है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन कब पॉजिटिव होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा है, जो आपने पढ़ा है उसी पे आधारित। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x cos x, tan x एंड cos x इफ sin x इज इक्वल टू -3/5 एंड x इज इन बिटवीन पाई एंड 3π/2। तो पहली चीज़ मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे कि इनको आपको रेडियन में बदलना है, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि x कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि पाई इज इक्वल टू बेटा होता है 180 डिग्री, ठीक, और 3π/2 होता है 270 डिग्री। मतलब कि जो पॉइंट गिर रहा है, ये साइन x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है हमको, ठीक है। साइन हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। आपको चलो आप चाहो तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए आपके पास जो क्वाड्रेंट वाली जो होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं ये वाले, जो जैसे कि सर्किल अगर मैं सर्किल लिया तो आप इस कार्टेशियन प्लेन को भी लेके चलिए साथ में। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे होता है π/2 मतलब कि 90 डिग्री। यहाँ पे होता है पाई, ठीक है ना। यहाँ पे होता है 3π/2, ठीक। यहाँ पे आता है 4π, सॉरी 2π, हाँ। अब आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ऐसे करा करो, आप इन सबको π/2 के मल्टीपल में याद करो, इन सबको π/2 के मल्टीपल में याद करो। जैसे कि यहाँ पे 0 × π/2, ठीक, यहाँ पे 1 × π/2, यहाँ पे 2 × π/2, यहाँ पे 3 × π/2, फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐसे 4 × π/2, 5 × π/2, 6 × π/2, 7 × π/2, ऐसे करके आगे बढ़ता चले जाओ। तो आप देख पा रहे हो सबको मैंने π/2 की फॉर्म में लिखा है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाओगे। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ बचेगा सिर्फ π/2 मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे लिखा है 2π/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे सिर्फ पाई, मतलब कि हो गया पाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 से ये 6 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3 मतलब कि यहाँ पे पाई, 3π, 5π। आप देख पा रहे हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सब यहाँ इधर आ रहे हैं, ठीक। इधर देखो आप 0π/2 मतलब कि 0, पहले तो आ गया 0, ठीक है ना। अब अगला क्या है 4 × π/2 मतलब 4 से 2 ये कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, मतलब कि यहाँ आ गया 2π, यहाँ पे आ गया 2π। तो मतलब पहला है 0, दूसरा है 2π, तीसरा होगा 4π, उसके बाद होगा 6π, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके चलता चला जाएगा आगे, ठीक। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे राइट हैंड पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। इधर ये π/2 4π/5 देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे π/2 के चल रहे हैं, यहाँ पे देखो 4 का फ़र्क पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 - 1 4 होता है, तो हर 5 के इंटरवल के बाद ये आगे बढ़ रहा है। अगला होगा 9π, ठीक है। फिर उसमें आगे ऐड करोगे तो 13π, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी 4π का देखो, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, सो 4 का डिफरेंस आ रहा है। 3 + 4 होता है 7, 7 + 4 होता है 11। तो पहला आएगा 3π/2, फिर 7π/2, फिर 11π/2, फिर 15π/2, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नेमिंग करिए कि पाई और पाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और रेडियन में बदलना, अगर आपको डिग्री दिया गया है तो आप कैसे करोगे ये आपको पता है, ठीक। और इसका उल्टा वाइस वर्सा वो भी आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको मैं समझ में आ चुकी होगी अब कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है। ये π/2 है, ये 3π/2 है और ये पाई है, मतलब कि जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं गिर रहा है। तो पहली चीज़ sin x इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे -3/5। तो देखो आप दो चीज़ें दो तरीक़ों से कर सकते हो, जैसा कि आप करते हुए आए हो अभी P/B करके, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 3/5। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, आप साइन से कोई मतलब नहीं है। आप मैग्नीट्यूड लो एक ट्राइंगल का, ठीक है ना। ये ट्राइंगल का मैग्नीट्यूड लो 3 और 5, मतलब कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको पता होंगे, अगर एक साइड 3 है एक साइड 5 है तो तीसरी साइड
4 ही होनी है। ठीक, तो हमको जानना क्या है, tan x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 3/4। अब एक और चीज़, ये जो x है वो कहाँ गिर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। और याद करो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब कि tan x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में प्लस का 3/4। ठीक, अब निकालते हैं cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x होता है कितना, क्या cos x क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना, बेस यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है। ठीक, 4/5 cos x अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब देखो x कहाँ पे है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, AST। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4/5। ये आ गया आपके रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो बेटा हो गया आपका अप्रोच नॉर्मल सा जो आप हमेशा से करते हुए आए हो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप ट्रायंगल वाला फॉर्म थोड़ा कम यूज़ करो। हाँ, ये आप लोग को सिंपल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि जब आप लिखोगे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी लिखोगे तो आप ये साइन ले लोगे। जब आप परपेंडिकुलर, जैसे sin x इक्वल टू -3/5 लिया गया है, आप यहाँ जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखोगे तो आप -3/5 कर दोगे, तो साइन का कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप ट्राइंगल से मत करा करो। लेकिन अगर आपको, मतलब ये मैंने आपको बता दिया कि इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आप जब भी करोगे पेपर में, जब आपके आएगा, जब आप 11th का एग्ज़ाम दोगे, तब उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको मैंने कंफर्मेशन के लिए बता दिया कि ऐसा कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चेक करने के लिए आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बेटा 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो sin x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अंडर रूट लगाए तो प्लस माइनस आएगा, दो चांसेस हो गए थे, मतलब अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा ना, दो साइन आते हैं, दो वो प्लस में भी खुलता है माइनस में भी खुलता है। तो अब यहाँ से आपको दिया गया है कि sin x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, या x कहाँ गिर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट, x वहाँ पे sin x वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस के साथ माइनस का यूज़ करोगे, खाली आप पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं लोगे और माइनस का साइन यूज़ करोगे। cos स्क्वायर x, मतलब कि यहाँ पे माइनस बाहर लगा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स कितना, ओह वेट अ मिनट बच्चा, सॉरी हमको यहाँ पे sin x दिया गया ना, तो आप मैंने उल्टा ले दिया। तो यहाँ पे आप साइन कर लीजिए sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप cos कर लीजिए, गलती हो गई बेटा, सॉरी। हाँ, cos x, इधर भी आप cos x कर लीजिए, ठीक, यहाँ पे कर लीजिए sin स्क्वायर एक्स, सॉरी, ठीक है ना। इधर भी 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। क्या करा मैंने जो हम लोग को आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उसमें से मैंने cos x को यहीं पे रखा क्योंकि हमको cos x चाहिए, और हमने sin x को उधर भेज दिया क्योंकि हमको sin x की वैल्यू गिवन है। यहाँ से मैंने लिखा cos x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाला लेके चलें कि माइनस वाला लेके चलें, ये कैसे डिसाइड होगा बेटा, ये डिसाइड होगा कि आपका जो x है, वो कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है। आपका x गिर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई और 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, आप यहाँ पे साइन का फंक्शन लेके चल रहे हो, तो आपको पता है साइन का फंक्शन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी साइन क्वाड्रेंट क्यों, कॉस क्योंकि हमको यहाँ पे कॉस निकालना है ना, यहाँ पे हमको कॉस निकालना है। तो आप चेक करोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वो रेशियो होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि कॉस आपका नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करोगे, आप माइनस के साथ ओपन करोगे। जब माइनस के साथ ओपन करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज रखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की वैल्यू कितनी दी हमको, -3/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ऐसे इसको यहाँ पे आप आराम से, देखो बाहर माइनस का साइन लगा है, ये याद रखना। अब यहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो कि cos x की वैल्यू कितने आने वाली है, ठीक। जैसे कि आप देखो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, जगह नहीं बची मेरे पास। 1 माइनस 3 3 9 अपॉन 5 25, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, 25 माइनस 9 कितना होता है, अरे यार कितना होता है, 25 24 16 होता है, 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/25, यहाँ पे आ जाएगा 16/25। बाहर माइनस का साइन लगा है, भूलना मत, बाहर माइनस का साइन लगा है, ये भूलना बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, ठीक।
तो मेरे पास कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। तो देख पा रहे हो मैंने पहले जो निकाला था कॉस वो भी -4/5 था, अब जो कॉस निकाला वही -4/5 है। तो मेरे बताने का मतलब ये था कि आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आप पढ़ रहे हो वो सर्कुलर फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो आपको ट्राइंगल को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको सर्कुलर की आदत डालनी पड़ेगी। तो चाहो तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं रिडक्शन फार्मूलाज। आपने पढ़ा है पहले कि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, लेकिन वो क्यों होता है वो आप देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको उसका रीज़न पता है तो आपको ट्रायंगल के थ्रू पता होगा। अब हम लोग देखेंगे सर्कल के थ्रू। देखो बेटा कुछ बदलाव नहीं आते हैं, आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रूफ आया कैसे, बस आपको इतना याद रखना है कि sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ आपको कि आपको पता कम से कम एक बार पता तो हो। अभी ये बस आप पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो, इसके बाद आपको कहीं भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है और क्यों होता है। तो अगर कोई चीज़ याद करो कम से कम उसका कारण तो पता हो आपको, ठीक। तो देखो क्या होगा, आपको पता है जैसे कि पूरा मेरा वही पुराना सेटअप है, ठीक। एक सर्किल पी एक्स वाई, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल का सम जो होता है, एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 डिग्री ये ले गया, थीटा ये ले गया, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा 90 - थीटा, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे ये 90 - थीटा क्यों है और ये थीटा है। अगर ये थीटा है इसलिए ये 90 - थीटा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चा अब क्या करते हैं हम लोग सारे उनको दोबारा लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल्स होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, पूरा नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। अब y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, कॉस होता है बेटा x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और tan होता है बेटा y अपॉन x, ठीक। ये हो गया थीटा को लेकर के। अब क्या करते देखो ये कैसे हुआ आपको पता है, जैसे ये अगर ये x, y लिखा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये y है और ये जो डिस्टेंस है ये x है, यही मतलब तो हुआ इसका x, y का। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अगर थीटा हम लोग जो परपेंडिकुलर वाला साइड जो साइड होता है, जो परपेंडिकुलर वाला साइड होता है वो हम लोग थीटा के सामने लेते हैं, मतलब जो थीटा के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग एज अ परपेंडिकुलर बिहेव करते हैं, ठीक है, उसके साथ। तो अगर जब ये थीटा था तब हम लोग इसको परपेंडिकुलर वो लेके सॉल्व करते थे, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हम लोग 90 - थीटा को 90 - थीटा के अकॉर्डिंगली या फिर 90 - थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो जब मैं 90 - थीटा, जैसे मैंने लिखा साइन 90 - थीटा, इस थीटा की जगह पे हमने कौन सा साइन आपके लिए हमने 90 - थीटा। तो बच्चा जब हम लोग 90 - थीटा को रिस्पेक्ट में लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर काम करेगा, इसका सामने वाला साइड परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा। तो साइन थीटा का फॉर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, या फिर अगर मैं इसके सर्किल के उसमें बोलूँ क्या बोलते हैं इसको, सर्किल के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जब मैं यहाँ 90 - थीटा ले लिया हूँ तो इसके लिए ये सामने यहाँ पे याला कौन सा आ रहा है परपेंडिकुलर में, x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा x अपॉन रेडियस। तो आपको दिख रहा होगा देखो साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू x अपॉन रेडियस हो गया है, और x अपॉन रेडियस पहले से ही क्या था, cos थीटा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया cos थीटा। यहाँ से आपके पास एक प्रूफ आ गया कि साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू cos थीटा क्यों होता है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझ लो, खाली नॉर्मल सा लेके चलो कि हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ऐसा करके सामने लिखा है एक एंगल तो हो गया उसका 90 डिग्री, एक एंगल हो जाएगा थीटा, तो तीसरा वाला हो जाएगा 90 - थीटा। एक बार हमने वो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लगाए थीटा को रिस्पेक्ट में लेकर के, और एक बार हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लगाए 90 - थीटा को रिस्पेक्ट में लेकर के। जब उन दोनों को मैंने यूज़ करा तो यहाँ से आपको पता चलता है कि साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू x/r होता है और साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू भी x/r आ रहा है। इस प्रकार से साइन 90 - थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो सिमिलरली जैसे साइन का करा वैसे आप कॉस का भी कर सकते हो, टैन का भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं ये सब हटा के आपके लिए सारे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको सबके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आज इनको बस याद कर लेना। तो बच्चों आप लोगों ने रिडक्शन फार्मूलाज देखे थे, अभी हमने आपको एक का प्रूफ भी बताया कैसे 90 - थीटा वाले आते हैं। तो जैसे 90 - थीटा वाले आते हैं वैसे बाकी सारे भी आते हैं। यहाँ पे आप जब अब आए हो 11th में आपके पास 180 डिग्री वाले भी आ जाते हैं। आप लोग 90 - थीटा तो पहले पढ़ चुके हो, और शायद आप लोगों ने 90 + थीटा भी पढ़ा होगा शायद,
लेकिन जब आप 11th में आते हो तो आपके पास 180 प्लस थीटा वाला भी केस आ जाता है, 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। तो आपके सामने कुछ बड़ा सा लिखा दिख रहा होगा, इसको देख के आप डर रहे होगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे। तो मैं एक काफ़ी अच्छा सा प्यारा सा फंडा बताने वाला हूँ उनको याद करने का। तो पहले तो आप इन सबको नोट कर लीजिए, ठीक, और अलग अलग नोट करना, जैसे कि साइन 90 वाले एक साथ, 90 प्लस वाले एक साथ, 180 माइनस वाले एक साथ और 180 प्लस वाले एक साथ। फिर मैं उसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप उसको कैसे याद रखोगे। तो पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों शायद आप लोगों ने वो सब लिख लिया होगा और एक आपके सामने लिखा रखा होगा कॉपी में, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। पहली कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ये याद रखना है आपको हमेशा, क्या कि साइन जब चेंज होता है वो कॉस में होता है, साइन कॉस में बदलेगा, ठीक है, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और इसका उल्टा भी, मतलब साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इतना चीज़ आपको याद रखना है, बस इतना याद करना, बाकी सब आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, 0 π/2 आता है, यहाँ पे 1 π/2 आता है, यहाँ पे 2 π/2 आता है, यहाँ पे 3 π/2 आता है, यहाँ पे 4 π/2 आता है, यहाँ पे 5 π/2 आता है, यहाँ पे 6 π/2 आता है, यहाँ पे 7 π/2 आता है, ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो पहली चीज़ तो देखो, उसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 0 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 0, यहाँ पे 4 π/2 मतलब 2 π, ठीक, तो 2 π, उसके बाद आएगा यहाँ पे 4 π, फिर आएगा 6 π, फिर आएगा 8 π। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, ठीक है ना। इधर देखो बेटा क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 2π/2, मतलब कि पाई, सिर्फ पाई बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया पाई, 6 π/2 मतलब 3 यहाँ बन गया 3 π, समझ पा रहे होगे आप, मतलब कि 3 π। तो जैसे कि वहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई चल रहा था, यहाँ पे बेटा चल रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ 3 के बाद क्या आता है 5 π, 5 π, 7 π, 9 π, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। उसी प्रकार से आप इन दोनों को देखो, आप यहाँ पे लिखा है 1 π/2, 5 π/2, ठीक है ना, और फिर आएगा कितना 9 π/2, ऐसे करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 π/2, 7 π/2 आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे π/2 के मल्टीपल्स हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कैसे आएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं हम, 3 टाइम्स ऑफ π/2, 7 टाइम्स ऑफ 5 π/2, ठीक। और यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 × π/2, 5 × π/2। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है ना, 13, फिर 15, ऐसे करके काउंटिंग चलेगी। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब हो रहे हैं क्या, यहाँ पे आ रहा है बेटा ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। आप तो मतलब मैं अभी तो खाली नंबरिंग लिखना बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अभी कुछ काम चालू नहीं करा, ये आपको शायद अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ ना, थोड़ी देर पहले, दोबारा लेकिन रिवाइज कर रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। ये 3 आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि ये नंबर यहाँ पे आते हैं, ठीक, ये नंबर आ गए। तो देखो अब काम चालू होता है मेन। अब क्या मेन काम चालू होता है बेटा, आपको इतना याद रखना खाली कि अगर इस लाइन पे कुछ आता है, नो चेंज, और अगर इस लाइन पे सीधी वाली लाइन पे आता है तो चेंज। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पाई के मल्टीपल्स में कुछ आता है, अगर आपके पास पाई के मल्टीपल्स में आता है कुछ, तो आप नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, अभी आपको एक चीज़ पता ही है, साइन 90 - θ,
साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बेटा 90 का मतलब क्या है यहाँ पे π/2। ये तो देखो अब ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जब आप यहाँ पे आ गए तो आपको π/2 और 90 एक ही होता है, तो आपको रेडियन और रेडियन और डिग्री दोनों की फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे 90 है, मतलब 1 × 90 लिखा हुआ है, 1 × 90 लिखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि ये 90 के मल्टीपल में है, तो 90 कहाँ इस लाइन में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज, मतलब कि साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, तो कॉस लगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा। समझ गए आप, ऐसे करके होगा। उसी प्रकार से जब मैं लिखूंगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, क्या देखो अब देखो 90 में फिर से 90 का मल्टीपल, मतलब कि ये लाइन मतलब कि चेंज होगा, तो यहाँ क्या जाएगा cot 90, ठीक है, cot 90 डिग्री, सॉरी cot 90 बोलो cot थीटा, ठीक, समझ रहे हो आप। उसी प्रकार से ये सारे हो गए बेटा, ये हो गया अब 90 वाले। अब आते हैं 180 वालों पे, 180 वालों पे क्या होगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, इसमें बेटा 180 प्लस थीटा लिखे, माइनस पहले माइनस का लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन 180 माइनस थीटा। तो देखो पहली चीज़ ये 180 मतलब ये पाई के मल्टीपल में, 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो पहली चीज़ ये किसमें है, ये बेटा है पाई के मल्टीपल में, यहाँ लिखा है 1 × पाई, 1 × पाई या फिर 1 × 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो लिखा हुआ नो चेंज, मतलब कि अगर पाई के मल्टीपल में आ रहा है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो मतलब साइन को हम साइन की तरीके से ही उतार देंगे, ठीक है, तो साइन थीटा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, कैसे बेटा, जब हम लोग 90 वाली फॉर्म सॉल्व करते हैं तो बेटा हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। देखो जो कुछ मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चलना, ठीक है, आप लोग पॉइंट्स को जोड़ पाओगे। ये फॉर्मूलेज याद करना मुश्किल होता है, अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से मतलब नहीं, हमको यहाँ पे मल्टीपल्स में लेके चलना है, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि cos 420 कितना होता है, cos 420 डिग्री कितना होता है, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपको जब आपने 90 वाले करे थे तो सारे के सारे पॉजिटिव थे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैं करता हूँ 180 माइनस पाई, 180 माइनस थीटा, मतलब कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब 180 यहाँ पे आता है और सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, तो हम लोग किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं 180 से हल्का सा, तो मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है ना। तो जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लाऊंगा तो आप ध्यान करो, ये होता है ए, ये होता है एस, ये होता है टी, होता है सी, मतलब कि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस का साइन थीटा, ठीक है ना, ये कन्वर्जन हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, तो कितना होगा, तो देखो पहली चीज़ अब देखो पूरा, अब पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, मैं बताऊँगा आपको। देखो 180 माइनस थीटा, पहले देखो कॉस है और 180 के मल्टीपल में मतलब कि नो चेंज, तो पहले तो आप यहाँ पे कॉस थीटा लिख ही दो, यहाँ पे तो आप कॉस थीटा लिख दो, ठीक। अब आती है साइन की बात, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप देख पा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। इस प्रकार से आप सारे वाले 90 माइनस थीटा कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप 90 प्लस थीटा कर लोगे, 90 प्लस थीटा कर लोगे, ठीक है। फिर जैसे अच्छा मान लो 90 प्लस थीटा की बात करें हम, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें, साइन 90 प्लस थीटा, तो कितना होता है, देखो 90 प्लस थीटा समझ लो आप, ये 90 है और प्लस थीटा है, 90 है और प्लस थीटा है, मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो चलो मतलब वो रहेगा, वो जो भी यहाँ पे आने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। और प्लस देखो यहाँ पे क्या करा है, 90 के मल्टीपल में 1 × 90 मतलब 1 × π/2, तो π/2 वाला जो रेंज है उसमें हमने लिखा हुआ है चेंज, तो मतलब कि साइन जो है वो बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, और वो रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होता है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे साइन ही है। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं बोलूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो पहली चीज़ 90 के मल्टीपल में मतलब कि चेंज, मतलब कॉस का हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है ना। अब आती है साइन की बारी, 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकंड में होता है नेगेटिव, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल्स हो गया माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो आप। तो ये तो आगे, ये तो बताया मैंने आपको फॉर्मूलेज का वो बता रहा हूँ मैं कैसे बना है, ठीक है ना। अब एक और बचा है वो भी देख लेते हैं जब सारे देख लिए हैं, ठीक है। अब क्या बचा है,
बचा है 180 प्लस थीटा वाला, आओ 180 प्लस थीटा वाला। तो जैसे कि मैंने बोला साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो 180 के फॉर्म में 180 के मल्टीपल में मतलब कि नो चेंज, तो मतलब इधर तो आएगा साइन, मतलब जो यहाँ पे भी साइन है तो उधर भी साइन थीटा ही आएगा, ठीक। तो अब देखो, अब साइन की बात आती है, 180 प्लस थीटा, 180 लाइन ये वाली होती है और प्लस थीटा मतलब नीचे आ रहा है, थीटा और ज़्यादा बढ़ गया, प्लस हो रहा है प्लस, मतलब कि ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यूज़, tan और cot की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स हो गया माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से सारे आपके फॉर्मुलेज बन जाएंगे, तो आपको फॉर्मुलेज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना ये फिगर खाली याद रखो, इस फिगर से आप पूरा पूरा कर लोगे। तो अब मैं देखो एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो बच्चों एक ये क्वेश्चन देखते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा है और फिर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, तो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखा हुआ है, ठीक, कि देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्यों हुआ है, ये सोचो ज़रा सा आप कैसे क्यों हो सकता है। ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू लिखा है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू लिखा है प्लस का कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू लिखा है माइनस का tan थीटा। अगर आप हल्का सा बुद्धि लगाओ तो आप सोच पाओगे कि माइनस थीटा मतलब कि हम नेगेटिव, अब एंगल जो है हम लोग उल्टा लेके चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा एंगल ऐसे लेके जाते थे, अब कि हम लोग एंगल ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब माइनस का थीटा लेंगे हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, जब माइनस का थीटा लेंगे तो वो ऐसे आएगा, ठीक। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, आप ऐसे करके देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे आप देख पा रहे हो, देखो साइन जब माइनस थीटा लिखा तो साइन नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, और जब कॉस माइनस थीटा लिखा तब प्लस, वो कॉस प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए कॉस की और सेक की जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव आएंगी, बाकी सब नेगेटिव आने वाली है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी एक चीज़ बची थी, मैंने बता दी आपको, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन लगाने वाले हम लोग, इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ यूज़ होगी और जो भी हमने पढ़ा है पूरा अभी तक वो यूज़ होगा। देखो अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को आप देखना, शायद इस बार इस क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझ में आ जाए, अगर नहीं आया तो समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, लिखा है क्वेश्चन मेरा, साइन माइनस 420 डिग्री डॉट कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री डॉट साइन 330 डिग्री। अब बेटा देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको इन सब की वैल्यूज नहीं पता है क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो क्या करोगे, आप इनको मल्टीपल्स में तोड़ोगे, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज़ ये लिखा, ये देखो आपको दिख रहा होगा साइन माइनस थीटा की फॉर्म में दिख रहा है, ये साइन माइनस थीटा की फॉर्म में दिख रहा है। तो पहले तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, मतलब साइन जो होता है माइनस का वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस साइन 420 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको ऐसे उतार देते हैं पूरा डिग्री प्लस, हाँ अब देखो कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कॉस 660 डिग्री, ठीक है, डॉट साइन 330 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगले पे आते हैं। अब देखो बेटा 420 का आपको नहीं फॉर्म पता है, लेकिन आपको आप इसको मल्टीपल में तोड़ोगे, आप कैसे, देखो 420 कहाँ से आएगा, देखो अभी आपको सामने बना हुआ 360 डिग्री, ये देखो ये पॉइंट कौन सा है, 360 डिग्री है ना, तो 360 में कितना ऐड करें तो 420 हो जाएगा, 6 हाँ देखो 360 में अगर मैं 60 ऐड कर दूंगा, 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा 420। तो इसको हम किस में तोड़ने वाले हैं, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ये लिखा हुआ है अंदर 420, इसको मैं लिख दूंगा 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो दिख रहा होगा आपकी ये किसका, ये आपका ये वाली लाइन में गिर रहा है, मतलब पाई के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब कि नो चेंज होगा, ठीक है, आगे जाके नो चेंज। तो अब इस पर आते हैं कॉस 390, 360 प्लस कितना करें, 360 प्लस 30 कर देते हैं इसको, 360 प्लस 30, ठीक है ना, प्लस का साइन लगाया, कॉस 660 मतलब कि 360 प्लस 360 कितना होता है 720, मतलब इसके ये जो है ना ये पूरा इसका एक राउंड पूरा लगाया और दूसरे राउंड में आके हल्का सा यहाँ पे रुक गए। आपका जो 660 है कैसे आएगा, 720 में से कितना माइनस करें कि 660 आ जाए, चेक कर लेते हैं। देखो हाँ, अगर आप 720 में से 60 को माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 660, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 360 कॉस
4 पाई मतलब 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, ये ऐसे करके लिखेंगे। अब इधर देखते हैं, डॉट साइन 330 मतलब कि 360 माइनस 30। समझ गया क्या लिखा हमने सबको इनके मल्टीपल्स में तोड़ दिया, पाई के सबको देखो, सबको हमने पाई की मल्टीपल्स में तोड़ दिया। ये 720 क्या है, 724 पाई है, 362 पाई है, 362 पाई यहाँ पे 362 पाई है, ठीक है। देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, पाई और रेडियन वाले फॉर्म में कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है ना। तो देखो अब देखो यहाँ पे माइनस साइन तो बाहर लगा पहले से ही, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 मतलब पाई, नो चेंज, तो साइन तो साइन ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन 60 डिग्री, डॉट लगाया मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाया, कॉस 360 मतलब नो चेंज। देखो आप देख पा रहे हो सब लोग पाई के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब नो चेंज होगा, किसी में कोई बदलाव नहीं। तो कॉस का कॉस उतरेगा, कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो कॉस 720 माइनस थीटा मतलब कि 4 पाई माइनस थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ साइन 360 माइनस 30, 360 माइनस 30 मतलब कि देख रहे हो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, समझ गए। अब इनकी वैल्यूज तो आपको पता ही है, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है बेटा √3/2, ठीक है ना। तो √3/2 साइन, ये माइनस का साइन पहले से बाहर लगा हुआ है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये बन गया 3/4 माइनस 1/4 कितना जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे जाएगा बेटा माइनस 3/4 माइनस 1/4 मतलब कि माइनस 4/4 और इक्वल्स टू में कितना आ गया, -1 इक्वल्स टू RHS। हमको यही प्रूफ करना था, देखो RHS में ये लिखा हुआ, ठीक। तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। तो बच्चों ये था आपका कुछ रिडक्शन वाला फॉर्मूला और मल्टीपल्स में तोड़ के कैसे क्वेश्चन्स करते हैं, आपको ये चीज़ सीखनी थी। मतलब बड़े बड़े एंगल्स आ गए तो आप कैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, सी यू, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में नए टॉपिक की शुरुआत के साथ। तब तक आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना।